साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज लखनऊ में जगदेव जी के यहाँ ये सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो वो पूरे जन्म में भी अगर ये मूल ज्ञान एक बार सुन भी पाए, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस पे विचार कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको जीवन में ढाल लेते हैं। कहते हैं सोने की कलम से उनकी किस्मत लिखी जाती है जो इस मूल ज्ञान को समझ जाते हैं। क्योंकि बहुत से जन्म आपके बीत चुके हैं इसी ज्ञान को ढूंढते ढूंढते। आपको नहीं पता कि आप कौन हो। देखने में लग रहा है कि आप एक आम आदमी हो, लेकिन कबीर साहब ने उसको आम आदमी नहीं बोला। जिसको ये मूल ज्ञान समझ में आ जाए उसको विवेकी हंस बोला है। विवेकी हंस का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, सब इंसानों में सबसे श्रेष्ठ, उसको विवेकी बोला गया है। और सब गुरुओं में जो सबसे श्रेष्ठ है उसको विवेकी गुरु बोला गया है। इसीलिए बोला गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जैसे सिर पे ताज होता है, वो एक राजा के सिर पे होता है, सबके सिरों पे ताज नहीं होते। जो बादशाही का ताज होता है वो एक राजा के सिर पे होता है केवल। इसी प्रकार जो विवेकी गुरु है पूरे ब्रह्मांड में केवल वही गुरु कहलाने योग्य होता है। बाकी जितने भी हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो जो विवेकी गुरु है वो एक ही है जो सारे ब्रह्मांड का गुरु है, और वो है बंदी छोड़ परमात्मा। तो कहते हैं कि जब विवेकी गुरु आपके जीवन में आ जाता है तो आपको गुरु और सतगुरु में फर्क समझ में आ जाता है। क्या होता है गुरु और क्या होता है सतगुरु। क्योंकि गुरु सारे ही हैं, जितने भी बने बैठे हैं ये सब गुरु कहला रहे हैं अपने आप को। लेकिन जो सतगुरु होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसका एक ही कार्य होता है कि अपने शिष्यों को विवेकी बनाना, गुरु और सतगुरु में भेद बताना। जो असली सतगुरु है वो 4 दाग से न्यारा होता है। वो चारों दागों से न्यारा होता है, वो देह नहीं होता। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, और ढूंढ ना पाया शरीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। ये मलुकदास जी की वाणी है। अब कई लोग कहते हैं कबीर पंथियों ने कबीर साहब को ऊंचा करके अपनी दुकानें चला रखी हैं, कबीर साहब के बारे में गलत अफवाहें फैला रखी है। तो भैया मलुकदास जी तो कृष्ण जी के भगत थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कबीर कबीर करने की। गरीबदास जी तो बिल्कुल कबीर साहब के 200-250 साल बाद आए हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई कबीर कबीर करने की। उसके बाद घीसा संत आए, उनको क्या जरूरत पड़ गई कबीर कबीर करने की। मदन साहिब आए, उनको क्या जरूरत पड़ गई कबीर कबीर करने की। वो अपना नाम लेके भी पंथ चला सकते थे। क्या ऐसे गुरु नहीं है जगत में जो बिना कबीर पंथ के, यानी नॉन कबीर पंथी गुरु जो अपना पूरा डेरा चलाते हैं? क्या ऐसे नहीं है? बहुत से हैं। लेकिन उन संतों ने सत्य बोला जिनको भी कबीर साहब मिले। उन्होंने बताया कि मैं पंथ भले चला रहा हूं, लेकिन मुझे कबीर साहब ने दर्शन दिए हैं, मुझे हुक्म दिया है, मैं तब चला रहा हूं। ऐसे नहीं चला रहा हूं कि मनमुखी गद्दी किसी ने भी स्टार्ट कर दी। क्योंकि मनमुखी गद्दी का मनमुखी ही ज्ञान होगा
और परमात्मा से चलने वाली गद्दी का परमात्मा वाला ही ज्ञान होगा। अगर मदन साहब को कबीर साहब मिले हैं तो ये ज्ञान 101% कबीर साहब का ज्ञान है। अगर कबीर साहब नहीं मिले होते तो ये कोई ना कोई अधूरा ज्ञान चल रहा होता। लेकिन कबीर साहब ने हर जगह इसका प्रमाण दिया हुआ है कि जो मेरा पंथ चलेगा वो सारे जगत से न्यारा चलेगा। 12 पंथ कौन से चलेंगे? काल भगवान के नाम मेरा ही लेंगे। 12 पंथ काल बुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। कहते 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। हम ही चले आए का मतलब क्या है? ज्ञान रूप में आऊंगा मैं, ज्ञान रूप में पंथ चलाऊंगा, देही ज्ञान को खत्म कर दिया जाएगा। ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। कब करेगा? जब आएगा बीसम बीसा। बीसम बीसा के 2 अर्थ हैं, क्योंकि कबीर साहब की हर वाणी के 2 अर्थ हैं, इसीलिए इसका नाम है दोहे, यानी अर्थ 2 हैं, लेकिन समझ नहीं आते किसी को। बीसम बीसा के 2 अर्थ होते हैं। एक तो बीसम बीसा जो निकल गया 2020, और बीसम बीसा का दूसरा अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण, 100%। यानी जब आप 100% ज्ञान को समझ जाओगे तब आपके दिमाग से ईसा मूसा यानी देही, क्योंकि ईसा और मूसा नबी हैं, यानी जो गुरुओं को परमात्मा मान बैठे हैं। ईसा को परमात्मा मानते हैं लोग, ईसा मसीह को, और वो कहते चले गए अपनी वाणियों में आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। और इन्होंने स्वार्थ के कारण, प्रेम के कारण उसको ही परमात्मा बना दिया। और कहते हैं कि ईसा मसीह को मार दिया गया था, 3 दिन के बाद वो जी उठे। अब बताओ, परमात्मा को भी मार दिया किसी ने, परमात्मा भी दोबारा जी उठा, और क्या पता फिर से कोई मार दे और ना जी उठे, फिर क्या करोगे? फिर यानी तुम्हारा परमात्मा ही खत्म हो गया। इतनी छोटी बुद्धि लेके ये लोग अपना धर्म चला रहे हैं, अपना पंथ चला रहे हैं कि मुझे हैरानी होती है। जबकि गॉड इज इमॉर्टल, यहां तक कि सोल इज इमॉर्टल, ये अविनाशी है। अल्लाह अविनाशी है, भगवान अविनाशी है, ये कभी नहीं मरते। यहां तक कि जीव अविनाशी है, जिसको अंश बोला गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जो अविनाशी है वो 2 दिन 3 दिन के लिए कैसे मर जाएगा? ये सब अज्ञान है। इन लोग को पता ही नहीं है कि असल में गुप्त भेद हैं क्या बाइबल के। ये 3 दिन क्या हैं जिसके बाद ईसा जाग उठे? अरे भैया, वो 3 दिन तुम भी बिता लोगे, तुम भी जाग उठोगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है वो 3 है क्या। इसलिए तुम केवल ईसा मसीह को मान के बैठे हो कि 3 दिन के बाद वो जी उठे इसलिए भगवान है। तुम भी जी उठोगे 3 दिन के बाद, लेकिन वो 3 दिन है क्या? जैसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी, तो 4 दिन है क्या? लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये सब गुप्त भेद हैं। तो इसीलिए भगवान परमात्मा वो है जो एक पल के लिए भी ना मरे। 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो अविनाशी है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। ईसा मसीह को सूली पे नहीं टांगा गया था, उनके शरीर को टांगा गया था। ईसा मसीह कौन है इनको तो पता ही नहीं है। ये उस हड्डी को, ढांचे को, उस खून को, बाल को, खाल को ईसा मसीह मान बैठे हैं, इसीलिए अज्ञान में है। ईसा मसीह किसी शरीर का नाम नहीं है भाई, वो आत्मदेव है। इसी को गीता में बिल्कुल क्लियर किया गया है, अर्जुन जो मुझे शरीर करके जानता है कि मैं बांसुरी वाला हूं, मेरे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, वो यथार्थ में मुझे जानता ही नहीं कि मैं क्या हूं। इसीलिए विराट रूप दिखाया गया भ्रम तोड़ने के लिए कि तू मुझे केवल एक शरीर मत समझ लियो। विराट रूप में हजारों लाखों शरीर दिखा दिए गए, तो उसमें से कृष्ण जी कौन है फिर? अभी तो हम केवल कृष्ण का नाम लेते ही एक बांसुरी वाला ही सामने आ जाता है, कंस का नाम लेते ही वो विलेन सामने आ जाता है, उसका मामा। लेकिन जब अर्जुन को दिखाया गया तो देखो कैसी कैसी फोटो दिखाई है।
बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, और वो कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं खा रहे हैं, वो आदमी को खा रहे हैं। हे नाथ, मुझे तुम्हारे बड़े बड़े मुंह में समस्त प्राणियों को मैं जाते देख रहा हूं। तुम कौरवों को तो खा ही रहे हो, हमारे भी योद्धाओं को नहीं छोड़ रहे, वो भी तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं। तो अगर तुम धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो तो केवल अधर्मियों का नाश करो ना, धर्म वालों को क्यों खा रहे हो? जो अपनी जान की बाजी लगा के धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, तुम उनको भी खा रहे हो, उनको भी नहीं बख्श रहे हो। तब उसमें साफ बोला गया, हे अर्जुन, समस्त ब्रह्मांड का उत्पत्तिकर्ता और नाशकर्ता मैं ही हूं, मैं ही काल हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जो पुत्र है अभिमन्यु, उसको किसने खाया? उसको भी मैंने ही खाया है, और तुम भी मेरे ही मुंह में जाओगे। लेकिन रक्षक कला दिखानी है, इसलिए 5 लोगों को नहीं मारा गया। युद्ध में केवल 5 लोग नहीं मरे, बाकी सब मर गए, चाहे वो धर्म के साथ खड़े थे चाहे अधर्म के साथ। अब इन 5 में से एक भी क्यों नहीं मरा? क्या इतने बड़े योद्धा थे कि एक भी नहीं मरा? क्योंकि रक्षक कला दिखानी है। यही काल की रक्षक कला है कि एक को बचाता है और लाखों को मरवाता है। यहां पे केवल 5 को इसलिए बचाया गया ताकि कल को ये ना बोले कोई कि उन 5 के साथ भगवान खड़े थे तब भी एक भाई मारा गया। केवल तुम्हारा विश्वास दृढ़ करने के लिए कि भगवान खड़े हो। तो देखो, पांडव में से एक भी नहीं मरा। अरे भाई, बाकी तो मरे। पांडवों का पुत्र मर गया अभिमन्यु। क्यों मर गया? बहाना क्या है? कि मां के गर्भ में था, उसको कहानी सुनाई गई, घुसने की तो सुन ली, निकलने की नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, पैदा होने के बाद सुन लेता। भाई, पैदा होने के बाद कह देता कि माता तू सो गई थी, मैं आधी कहानी सुन नहीं पाया, पिताजी को बोलो मुझे पूरी सुना दे, या सीधे पिताजी से बोल देता। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। जैसे पाठ पढ़ा दिए वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं। भाई, जब तुम्हें अधूरा ज्ञान है तो तुम क्यों घुस गए, और तुम पूरा ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं कर पाए? ये सब लॉक लगे होते हैं दिमागों में। ये काल भगवान ताले लगा देता है दिमाग में। इसी प्रकार ये जितना भी ज्ञान है वेदों में, पुराणों में, ये सब लॉक्ड है। ऐसा नहीं है कि तुम उसको पढ़ पढ़ के पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें हर वाणी में लॉक लगे हैं। अब ये ताले जब तक खुलेंगे नहीं, तुम्हें वाणी समझ में आएगी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने पहले ही इशारा कर दिया था कि मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा। भले तू गुरु बन के बैठ जा, मेरी बाणियां पढ़ पढ़ के रट रट के गुरु बन जा, लेकिन मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सतलोक को सूझेगा। सतलोक क्या है? सतलोक हमारा सत्य स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सतलोक नहीं है जहां पे काल भगवान पैदा होते हैं, वो सतलोक नहीं है। सतलोक तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा निर्मल स्वरूप है, जहां पर कोई मल नहीं है, गंदगी नहीं है। ये आत्मा में कोई गंदगी नहीं है, आत्मा शुद्ध है, पाक है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे। आत्मा को प्रेत आत्मा बना के बैठे हैं। कहीं बात करो आत्मा की तो लोग कहते हैं आत्मा तो भूत होता है। ऐसा बता दिया, ऐसा समझा दिया इन अज्ञानियों ने कि आत्मा का मतलब है कोई आत्मा घर में है हमारे। अरे तुम भी तो आत्मा ही हो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी। आत्म ज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान कराने वाला गुरु मिल जाए, जो किसी और का ज्ञान ना दे मुझे, वो तो मैं बिना गुरु के भी ले लूंगा। क्या बिना गुरु के तुम्हें भगवानों के नाम नहीं पता? दुनिया भर के नाम पता है तुम्हें बिना गुरु धारण किए। गुरु क्या देगा? मुझे वो चीज बताए गुरु जो मुझे नहीं पता है। और क्या नहीं पता है? मुझे अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता है, मुझे अपने अंगों के बारे में पता है,
मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे बाल, मेरे कान, मेरे सब कुछ पता है, लेकिन मेरी आत्मा वो क्या है, वो कैसी है, ये हमें कभी नहीं पता लगता, जबकि तुम वही हो। आत्मा खुद अपने ज्ञान को भूल रहा है, इसीलिए जीव कहला रहा है। लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो उसको पूर्ण ज्ञान दिया जाता है जीव को, और वो जीव जो बना बैठा है नकली, उस अवस्था को छोड़ के वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ये सब गुरु के द्वारा होता है। गुरु का मतलब कोई शरीर नहीं कि तुम उस गुरु की आरतियां करो और उस गुरु की फोटो लगा के उसको भगवान मानो और अंत में वही गुरु तुम्हें लेने आएगा। वो गुरु नहीं चाहिए हमें। हमें गुरु चाहिए ज्ञान रूपी, जो मुझे मुझ तक पहुंचा दे, जो खुद मुझे खुदा बना दे। मुझे वो गुरु चाहिए। इसीलिए बोला कि कोटि तो ब्रह्मा भय। कैसे भय? भक्ति करके। ब्रह्मा हो जाना का मतलब है जीव अवस्था में रह जाना। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश। ईश यानी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना। एक ब्रह्मा है, एक ब्रह्म है और एक पार ब्रह्म है। ब्रह्मा कह लो या जितने भी जीव हैं वो कह लो, एक ही बात है। कोई भी भक्ति करे उसके नाम का मंदिर बन जाएगा, वो पूजनीय हो जाएगा। कोई भी आदमी भक्ति करे, देखो ब्रह्मज्ञानी बने बैठे हैं गुरु लोग। तो एक है जीव अवस्था, यानी कोटि तो ब्रह्मा भय, वो जीव अवस्था में रह गए। क्यों? जीववादी गुरु बैठे हैं जो जीव को ही परमात्मा कह के जीव की पूजा करवा रहे हैं, वो ब्रह्मा तक ही सीमित रह जाएंगे। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, यानी कुछ लोग उस ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे जीव अवस्था से ऊपर। साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ना ब्रह्मा और ना ईश, अब बनना है जगदीश, यानी पीव अवस्था को प्राप्त करना है। जिसके लिए बोला बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। जिसको बेचारा बोल रहे हैं कबीर साहब, इन जीववादियों ने उसको परमात्मा बना रखा है कि जीव ही परमात्मा है। जीव कैसे परमात्मा है भाई? जीव तो गाय, बैल, गधा, कुत्ता बना बैठा है, वो परमात्मा कैसे हो गया? लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। कहां से लाएं ज्ञान? अज्ञानियों को गुरु बनाओगे तो अज्ञान में ही रहोगे। तो साहिब कहते हैं बहु बंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब इनसे पूछो जीववादियों से, ये पीव क्या है? ये पीव कहां से आ गया? अगर जीव ही परमात्मा है तो जीव ही सब कुछ है। तो ये जितने कबीर पंथ बैठे हैं, कबीर पंथ में पारख वाले और भी अन्य हैं, ये जो जीव को परमात्मा मानते हैं, ये कबीर साहब के द्रोही हैं। ये कबीर साहब का ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, ये कबीर साहब के ज्ञान से उलट ज्ञान दे रहे हैं आपको, क्योंकि इनको पीव का पता ही नहीं है। ये क्या कहते हैं कि जीव भी अविनाशी है, अनादि है, और ये संसार भी अनादि है। इस संसार को भी अनादि मान के बैठे हैं कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये धरती, आसमान, सूरज, चांद, तारे नहीं थे। अब इनसे कोई पूछे जो तुमने ये दुकान मकान बनाई है, इसको भी कह दो वो कभी समय नहीं था जब तुम्हारा आश्रम नहीं था, तुम तो यहीं पैदा हुए, यहीं आके खोली। तो ऐसा अज्ञान फैला रखा है इन लोगों ने। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि आदि में एक पुरुष है, ये कुछ नहीं है, ये माया तो पैदा भी नहीं हुई थी तब का फिरूं अकेला। तब से ये सत्य पुरुष अकेला है, लेकिन इसके भेद को कोई नहीं जानता। सत्य पुरुष तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। दो नहीं है, किसी और को सतपुरुष मत मान लेना, तुम्हारा ही शुद्ध स्वरूप सतपुरुष है और तुम्हारा ही अशुद्ध स्वरूप जीव स्वरूप है। इच्छा के कारण ये जीव बना बैठा है। इसीलिए साहिब ने बोला जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। सकल की आस छोड़ने की जगह शकल की आस लगा के बैठ गए लोग। शकल मान लिया गुरु को। सकल यानी सब की आस छोड़ दे। जब हम सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? मैं ही बचूंगा। मुझे 50 लिफाफे पकड़ा दिए किसी ने
बोझा लाद लिया मेरे ऊपर, अब अगर मैं सारे बोझे को छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा? मैं अकेला बचूंगा। इसीलिए बोला ना कोई गुरु और ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। तुम्हें वो गुरु चाहिए जो तुम्हें अकेला कर दे, ना कि अपने नाम का बैसाखी पकड़ा दे कि बेटा मेरे बिना तू चल नहीं पाएगा। चलेंगे छोड़ो, उड़ेंगे उड़ेंगे। अरे शब्द भी अंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। वहां पर जाने के लिए केवल हमें वो चाल चाहिए, हम खुद पहुंचेंगे, कोई हमें पहुंचाने वाला नहीं है। एक हंसा कभी दूसरे हंस को कंधे पे बैठा के नहीं लेके जाता, वो केवल उड़ना सिखाता है, और जब वो उड़ना सीख जाता है तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है। एक चिड़िया कभी दाने चुग रही हो, तुम पत्थर मारो, देखो शायद वो माँ बाप का इंतजार करेगी कि मेरे माँ बाप आएंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे पत्थर लगने से पहले। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। वो पत्थर रूपी काल आ रहा है और चिड़िया उसको देखते ही फुर्र हो जाएगी। बस यही है कबीर साहब की चाल, जहां पर कोई बंधन नहीं है। गुरु नाम का भी कोई बंधन नहीं है। गुरु तो बंधन खोलता है, अपने शरीर का भी बंधन खोल देता है कि बेटा मेरे शरीर के चक्कर में मत पड़े रहना। कई लोग सत्संग सुनते हैं, इतना सुनते हैं, दिन रात रम जाते हैं, फिर मुझे फोन करते हैं, गुरुजी आप आए थे, आपने मुझे नाम दीक्षा दे दी, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, ऐसा प्रकाश निकल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ओ भाई किसी चक्कर में मत पड़ जाना तुम लोग। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये केवल तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारा माइंड जो विश्वास कर रहा है वो एक क्रिएशन कर रहा है, वो दिखा रहा है तुम्हें। अच्छी बात है कि मैं दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि बेकार चीजें देखने से अच्छा है कि गुरु को देखो जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। लेकिन अटक मत जाना, वो मंजिल नहीं है। अच्छी बात है कि शिमला जाने से पहले ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, लेकिन हवाओं में ही मत अटक जाना, आगे बर्फ है, उसकी वजह से हवा मिल रही है। इसी प्रकार गुरु का रूप देख के कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है, खुश हो जाओ, लेकिन संतुष्ट मत हो जाना। यहां पर कहानियां सुना सुना के गुरुओं को झाड़ पे चढ़ा देते हैं लोग। आप आए थे, आपने ऐसे किया, वो कहता हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया, और झाड़ पे चढ़ जाता है, पुलिस वाले उतारते हैं झाड़ से, फिर सीधे जेल में जाते हैं वो लोग। तो भैया ऐसे झाड़ पे नहीं चढ़ना है, असलियत को पहचानो। जब शरीर नकली है तो तुम्हारा सपना असली कैसे हो सकता है, वो भी उस शरीर का। मेरे सामने बैठ के मुझे देखो, मेरे शरीर को देखो, समझ में आता है कि हाँ भैया जो दिख रहा है सच है, ठीक है, भले झूठ है लेकिन दिख तो रहा है सच है। तुम सपने वाले को सच मान के बैठ जाओगे तो क्या बनेगा? कल को कोई कहेगा गुरुजी आप सपने में आए थे, आपने मेरे 1 लाख रुपए चोरी कर लिए, तो तुम चोर भी बना देना। तो भैया ये सपनों को ठीक है, सपनों तक रखो, ये मूल ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान है शब्द गुरु। शब्द गुरु का मतलब है देह से परे विदेह गुरु, और वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, बस तुम अपने आप को समझ नहीं रहे हो। तुम इतनी बड़ी पावर हो कि इस मुर्दे को जीवित कर रखा है तुमने, इस 5 तत्वों की काया को, मुर्दे को तुमने जीवित कर रखा है। तुम इतनी बड़ी ताकत हो, लेकिन तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, इसीलिए तुम आस लगा के बैठे हो किसी और की। जिस दिन तुमने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, तुम आत्मविश्वास में आ गए, आत्मनिर्भर हो गए, आत्म ज्ञान में आ गए, फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। फिर जिसकी आस तुम लगा के बैठे हो वो भी आत्मा ही है। ये पंखा किसकी आस लगा के बैठे? बल्ब की आस लगा के बैठे क्या कि मुझे करंट मिलेगा? करंट मिल रहा है। जो बल्ब को चला रहा है वही पंखे को चला रहा है, जो हीटर को चला रहा है वही गीजर को चला रहा है, जो कृष्ण जी को चला रहा है वही राम जी को चला रहा है, जो राम जी को चला रहा है वो सीता जी को चला रहा है। वो चलाने वाला एक है। इसीलिए साहिब ने बोला कि घट घट मेरा साइया
सुनी सेज ना कोय और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए, प्रगट तो वो सब में है, लेकिन यहां पर ज्ञान के प्रगट की बात करिए जिसको बोध हो जाए। कहते बलिहारी जाऊं उसके, क्योंकि फिर उसने सारे भेद ही खत्म कर देने हैं, फिर वो ये बड़ा छोटा ऊंचा नीचा ये सब खत्म कर देगा। जिसको पता ही लग गया कि एक ही परमात्मा सबको उतनी ही ताकत दे रहा है, फिर कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं। अब केवल एक बड़ा और वो शब्द गुरु बड़ा, बाकी सब उसके जीव, बाकी सब उसके जीव। तो इसी जीव अवस्था से हमने ऊपर उठना है। जीव अवस्था कब तक बनी रहती है? जब मन और तन हम दोनों को संभाल के रख लेते हैं अपने पास, तब हम जीव अवस्था में होते हैं। जैसे कहते हैं लोग, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ, तो आप लिखोगे मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, ऑक्टोपस, मेंढक, ये 5 जीव हैं। हवा में उड़ने वाले 5 जीव, कौवा, कबूतर, चील, बाज, चमगादड़। कभी ये सुना 5 पानी में रहने वाली 5 आत्माओं के नाम लिखो, हवा में उड़ने वाली 5 आत्माओं के नाम लिखो, कभी नहीं सुनोगे। जीव सुनोगे, और जीव लिखोगे क्या? शरीर के नाम। कबूतर, मछली, कौन है ये? शरीर के नाम। जीव बोला था। कई लोग कहते हैं जीव वो होता है जिसका कोई रंग रूप नहीं होता। अच्छी बात है, लेकिन फिर जीवों के नाम में तुम वो लिखो जिसका रंग रूप नहीं होता। फिर कुत्ता बिल्ली क्यों लिख रहे हो? फिर क्यों कह रहे हो जीव हिंसा? जब उसका रंग रूप नहीं तो हिंसा कौन करेगा उस पर? जीव हत्या क्यों बोल रहे हो? जीव हत्या जब जीव मरता ही नहीं है। तो भाई जीव तब बनता है जब तन मन और ये सुरता इकट्ठी हो जाती है। चाय बोलेंगे हम, चाय किसका नाम है? दूध, पत्ती, पानी, चीनी सारा मिला के तब चाय बनती है। इसी प्रकार जीव तब कहेंगे जब शरीर यानी तन मन और ये सुरता इकट्ठी होके बैठी है। जैसे नमक, आटा और पानी अलग अलग कर दो तो क्या बोलोगे? उसको अलग अलग नाम लोगे। और जब आटा गूंद दिया, कहने को आटा गूंदा, लेकिन गूंदा क्या? पानी, आटा, नमक तीनों गूंदे। अब उसको कहोगे ये पानी पड़ा है, नहीं बोल पाओगे, जबकि पानी उसी में है। इसी प्रकार जीव तब बनता है जब तन मन और सुरता इकट्ठे हो जाते हैं। जब तन को छोड़ दिया तो सुरता और मन इकट्ठे होते हैं, तब क्या बनता है? तब ब्रह्म बनता है, तब वो ब्रह्म होता है। जीव, जीव से ऊपर ब्रह्म। तन और मन दोनों को छोड़ दोगे तब ये सुरता कहां रहेगी? आत्मा में। उसको पार ब्रह्म कहते हैं। और सुरता का जो नाम है उसका नाम है पर ब्रह्म। पार ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म। ब्रह्म यानी पर यानी ब्रह्म के ऊपर। जो ब्रह्म पर भी यानी ब्रह्म अवस्था में भी जो अनुभव कर रही है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। ये सोच कौन रहा है? ये पर ब्रह्म है जो अपनी सुरत अवस्था को भी नहीं जानता। जब तन और मन से ऊपर अपने आप को अलग मानेगा, ये सुरत मानेगा, तब ये पर ब्रह्म अवस्था होती है। और जब ये पार वाले को जान लेगा, जहां ये रहेगा, तब ये पार ब्रह्म में पहुंच जाता है। फिर ये पार ब्रह्म ही है, फिर ये पीव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इन सबको जब अलग अलग करके जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सुरता रहे तो रहे कहां। तब समझ में आएगा ये पार ब्रह्म क्या चीज है। इससे पहले नहीं आता। इससे पहले तो खुद को भी शरीर मानते रहो और अपने गुरु को भी शरीर मानते रहो। चलो, और कोई सवाल है किसी का? पूछ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो। कोई नए भगत है जो पहली बार आए? हाथ खड़े करो। कहां से आए आप? गोसाईगंज। कौन से गुरुजी थे? आप कहां से आए थे? लखनऊ से। कहां से नाम लिया? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? 3 साल। अभी समझ में आ रहा है ज्ञान पूरा? कोई शंका है तो पूछ सकते हो। नहीं है? कितने साल रामपाल जी का सुना था ज्ञान, तब आए थे उनके पास? पहले मैं था साहिब बंदगी मधु परमहंस जी के पास। अच्छा, वहां छोड़ के आप रामपाल जी के पास गए। ठीक है।
अब ये हमारा सत्संग कब से कब तक हो? 2020 से 2 साल हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है, हर चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? लखनऊ बालागंज। पहले कहाँ से जुड़े थे? कहीं से भी नहीं। मूर्ति पूजा करते थे? करते थे। किसकी कर रहे थे? भगवान की? सबकी? हिंदू धर्म के हिसाब से? अभी कोई मूर्ति पूजा कर रहे हो? अब कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब ध्यान हट गया या ध्यान हट गया वहां से? चलो, डर तो नहीं लगता कि मूर्ति पूजा छोड़ दिए कुछ गलत हो जाएगा, परिवार में कोई कलेश हो गया या कुछ दुविधा आ जाएगी? बिल्कुल निर्भय होके आना है। ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि हम देवी देवताओं को छोड़ देंगे तो वो हमें परेशान करने लग जाएंगे। तो अरे भाई, वो देवी देवता ही क्या जो तुम्हें परेशान करने लग जाएंगे? देवी देवता को तो माँ बाप समझो। माँ और बाप ही देवी देवता है असली। तो देवता का मतलब होता है जो देवता है, तुम्हें देता है। मांगो पापा से, एक तरफ राम जी से मांगो, एक तरफ पापा जी से मांगो, कौन देगा तुम्हें? तुम 100 का नोट मांग के दिखाओ राम जी से और दे दे वो तुम्हें, तो क्योंकि तुम जान नहीं पा रहे हो पापा ही राम है, पापा ही राम है। और अम्बे कौन है? जगदम्बे तुम्हारी अम्मा जी, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। वो जगजननी ने पैदा नहीं किया तुम्हें, ये अम्मा जी ने पैदा किया है। लेकिन तुम उस अम्मा जी को, पत्थर की अम्मा जी को पूज रहे हो, और जिसने पैदा किया तुम्हें उसको तुम एक आम औरत मान रहे हो। यही तुम्हारा भरम है। जितने भी पुरुष हैं ये सब निरंजन का अवतार हैं, और जितनी भी लेडीज हैं ये सब माया का अवतार है। यही सृष्टि चला रही हैं। सबका ऑपरेशन करवा दो और देखे फिर कौन सा जगदम्बा और कौन से विष्णु जी सृष्टि चलाएंगे। कोई नहीं चला पाएगा, क्योंकि यही है शिव पार्वती। जो आप देखोगे आधा आदमी आधी औरत वाला जो रूप है, क्या संकेत करता है वो? क्या ऐसा हो गया था कि शंकर जी आधे औरत बन गए थे और वो आधी आदमी बन गया था? ऐसा नहीं हुआ। वो उनके मिलन का संकेत कर रहा है कि ये सृष्टि चलाने के लिए नर और नारी का मिलन होगा। सबका हुआ है तभी तो आए इस दुनिया में। लेकिन तुम इसको नर नारी को मानो ना, इसको तो पानी ना पूछो, डंडे मारो, गालियां दो, और उस फोटो को पूज रहे हो जिसमें आधा आदमी आधा औरत दिखाई दे रहा है, उसको तुम मान रहे हो सारा कुछ। यही अज्ञान है। हम हर आदमी, उसके अंदर दोनों का अंश है, माँ का भी और बाप का भी। क्रोमोसोम नंबर अगर पढ़े हो आपने साइंस में, आपको पता लगेगा कि आपको आदमी का शरीर कैसे मिला और औरत का कैसे मिला। ये एक्स और वाई की कैलकुलेशन चलती है, तब डॉक्टर पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है। लेकिन हमें वो पुरानी बातें याद हैं, लेकिन इन चीजों को हम समझ नहीं पा रहे। हर चीज के पीछे कोड लगाए गए। ब्रह्मा जी के 4 सिर क्यों हैं? जब शेरावाली के 4 सिर नहीं है, जो उनकी माता जी हैं, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर कहां से हो गए? और ब्रह्मा जी के 4 सिर है तो ब्रह्मा जी के आगे जो पुत्र हो रहे हैं उनके 4 सिर क्यों नहीं हो रहे हैं? जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर आ गया था तो शिव जी ने क्यों उसका 5वां सिर तोड़ दिया? अभी तो किसी को यह भी नहीं पता कि ब्रह्मा जी 4 मुख के नहीं 5 मुख वाले थे। लेकिन 5वां मुख जो ऊपर की तरफ हुआ तो फोड़ा, बाकी 3 क्यों नहीं फोड़ दिए? चारों दिशाओं में हैं ब्रह्मा जी के 4 सिर, उससे तो कोई एलर्जी नहीं हुई। और जब 5वां ऊपर को हुआ तो उसको फोड़ दिया। पीछे राज क्या है किसी को नहीं पता, बस लगे हुए हैं। जैसा किसी ने बता दिया, इनमें यहाँ टीका लगाना है, यहाँ पत्थर पे दूध चढ़ाना है, यहाँ पर घंटी बजानी है, बस हो गया कोर्स कंप्लीट। हर चीज के पीछे राज है। आत्मा और शरीर के पीछे राज है। जिसने भी शरीरों को पूजा है उसकी दुर्गति हुई है। कृष्ण जी का सबसे परम मित्र कौन था? सुदामा। सुदामा के नाम पे सब एकदम भाव, एकदम रोने वाली हालत हो जाती है कि इतना प्रेम, इतना प्रेम। उस सुदामा का क्या हुआ कोई नहीं बताएगा आपको। शिव महापुराण पढ़ो। उस सुदामा को राधा ने श्राप दे दिया और वो राक्षस बन गया। कोई नहीं बताएगा आपको। शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। कोई पंडित नहीं बताएगा आपको। कोई, जितने बैठे हैं ये सब देव भागवत पुराण वाले, ये 7-7 दिन जो गीता का पाठ करते हैं, एक भी नहीं बताएगा आपको कि सुदामा का क्या हाल हुआ। सुदामा का किस्सा सुनाता रहेगा
कि सुदामा की तो झोलियां भर दी। अरे मकान ही तो दिया, एक थोड़ा सा अमीरी तो कर दिया, उसके बाद जो राक्षस बन गया वो। यानी तुम थोड़ा सा पैसा कोई तुम्हें दे दे और उसके बाद तुम राक्षस बन जाओ, तो तुम पैसा देने वाले की महिमा गा रहे हो। उसके पीछे क्या हश्र हुआ ये भी तो बताओ। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब दर्ज है शिव महापुराण। पढ़ो उसको, तब समझ में आएगा कि शरीर की पूजा करने वालों का क्या हाल होता है और आत्मा की पूजा करने वाले कहां जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, जो अपनी आत्मा पे निर्भर रहता है, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसको किसी लोक की जरूरत नहीं है, वो अपनी आत्मा में रुक गया, उसको कोई लोक ही नहीं चाहिए। और जो इनके लोकों में जाएगा, गोलोक में, बैकुंठ लोक में, ये सब इनकी दुर्गति हुई है। पढ़ो, राक्षस रावण कौन है, कंस कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है, ये भैया जय विजय हैं द्वारपाल, स्वर्ग के द्वारपालों की ये गति हुई है। तुम तो द्वारपाल भी नहीं हो, तुम्हारी क्या गति होगी। वो कम से कम एफिलिएटेड तो हैं, कम से कम वो रखे तो गए हैं, गिनती तो है उनकी, चाहे द्वारपाल हो चाहे मंत्री हो संतरी हो। तुम तो जनता हो एक आम, तुम्हें तो कौन से भूत प्रेत बना के नचाएंगे, तुम्हें तो यही नहीं पता। तो भाई इन चीजों से ऊपर उठो, शरीर की भक्ति को समझो कि शरीर की भक्ति कहां लेके जाती है, और आत्मा की भक्ति को जानो कि आत्मज्ञानी कहां जाता है, तब भेद समझ में आएगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और जो प्रथम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाएं, और जो दूसरी दीक्षा वाले हैं वो भोजन प्रसादी के बाद उनको दूसरी दीक्षा होगी। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। सतनाम साहिब।